everybody, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संजना और आज मैं आपके सामने फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। स्पेशली जो न्यूली मॉमीज हैं उनको ये टॉपिक बहुत हेल्प करेगा। बच्चे क्यों रोते हैं? क्या कारण है बच्चों के रोने का? किस वजह से बच्चे रोते हैं? रोते ही जाते हैं, पर हम एज अ मदर नहीं जान पाते कि हमारा बच्चा क्यों रो रहा है। बहुत सारी मदर्स ऐसा ही करती हैं, जो स्पेशली जो न्यूली मॉमीज होती हैं। बच्चा रोता है, उसको उठाती हैं, उसको घुमाती हैं, उसको थपथपाती है। ऐसा करने से वो टेम्परेरी वाला ट्रीटमेंट देती हैं बच्चों को कि टेम्परेरी बच्चा इस तरह से चुप हो जाता है और फिर बाद में वो 5 मिनट बाद 7 मिनट बाद वो फिर से रोना शुरू कर देता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने बच्चे की बात को जानने की कोशिश कीजिए कि वो क्यों रो रहा है, उसका सॉल्यूशन निकालिए। क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता और वो रोने के बाद ही, रोकर ही अपनी बात हमसे कहता है। तो इस चीज़ को एज अ मदर, एज अ फादर, हम लोगों को ही जानना है कि वो क्यों रो रहा है। तो मैं ये सबसे रिलेटेड ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसे 10 टिप्स लेकर आई हूँ जो ज़रूर आपकी मदद करेंगे ये जानने में कि आपका बच्चा क्यों रो रहा है, किस वजह से रो रहा है। तो पहला जो नंबर है, पहला जो टिप है वो है मेरा फीड। कहीं आपका बच्चा भूखा तो नहीं रह गया है? बहुत बार ऐसा होता है। बच्चा, जैसे हम लोग मदर, एज अ मदर जो न्यूली मॉमीज होती हैं स्पेशली, उनको ये पता होता है कि हमेशा 2 घंटे में हमें फीड कराना है बच्चे को, 2 से 3 घंटे हमें बच्चे को दूध देना है। अभी तो बच्चे ने दूध पिया है, फिर 15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद ये रोने लगा। हम रीज़न ही नहीं जान पाते हैं। मदर को मन में ये रहता है, अरे इसने अभी तो दूध पिया है, भूखा तो नहीं है ये। पर आप गलत हैं। बच्चे इतना ज़्यादा पी करते हैं, इतना ज़्यादा टॉयलेट करते हैं, पॉटी करते हैं। स्पेशली जो न्यूली बॉर्न्स बेबीज होते हैं वो तो बहुत ही पॉटी करते हैं। तो उनका पेट उसी से खाली हो जाता है। उन्होंने एक बार पॉटी किया, पेट उनका खाली हो गया। उनका पेट ही कितना होता है, इतना छोटू सा पेट होता है उनका, तो वो उनका खाली हो जाता है। तो हमेशा ये चीज़ देखिए कि कहीं आपका बच्चा भूखा तो नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर 2 घंटे में बच्चा दूध मांगेगा। बच्चा पहले भी दूध की डिमांड कर सकता है। जो सेकंड नंबर है, सेकंड है मेरा पॉइंट, डाइपर। हम लोग बच्चे को डाइपर में रखते हैं, डाइपर पहनाते हैं, और हम लोग हमारे एडवर्टीजमेंट देखने के बाद में हमें लगता है कि 7 से 8 घंटे हमारे बच्चे का फुल नाइट हमारे बच्चे की डाइपर में अच्छे से निकल जाएगी। आप लोग बिल्कुल रॉन्ग हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बहुत जो बच्चे कम पी करते हैं, कम टॉयलेट करते हैं, उनके साथ वो चल जाता है। बट अगर आप अपने डॉक्टर की मानेंगे तो हमेशा हमें 2 से 3 घंटे के अंदर अपने बेबी का डाइपर चेंज करना चाहिए। वो भर जाता है, बच्चे इरिटेट होने लगते हैं। कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा टॉयलेट करते हैं, ये हमें ही देखना है कि हमारा बच्चे का डाइपर कितनी देर में वो भर जाता है। उसको मतलब वो रो रहा है, उसकी वजह से डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा, वो परेशान तो नहीं हो रहा। देखिए मेरे बच्चे के साथ तो मुझे ये लाइव है, मैं आपको बताती हूँ, रियलिटी है ये। मैं अपने बच्चे का जब भी डाइपर वो रोता है, अगर वो रोया, पहले तो मैं उसके पहले ही चेंज कर देती हूँ, बट स्टिल उसके अगर वो कभी सम टाइम में बिजी हुआ, मैं कुछ भूल गई हूँ और मैंने उसका जैसे ही डाइपर खोला, वो इतना खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। और वो डाइपर निकालने के बाद अपने पैर भी चलाने लगता है। तो हमेशा देखिए कि आपका बच्चा डाइपर की वजह से तो नहीं परेशान हो रहा है। और नंबर 3 है वेदर। जब भी वेदर चेंज होता है बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब रोने लगता है। बहुत बच्चे होते हैं कि नहीं कुछ रोते, बट कुछ बच्चे होते हैं वो रोने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। जैसे गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मी में बच्चे क्या होता है, हम लोग टेम्परेचर चलाते, सॉरी एसी चलाते हैं। उसका जो टेम्परेचर होता है वो हम अपने हिसाब से, बच्चे के हिसाब से हम मेंटेन करके रखते हैं, बट स्टिल बच्चे को ठंडा लगता है। और वो हम लोग कारण नहीं जान पाते कि कहीं बच्चे को ठंडी तो नहीं लग रही, कहीं बच्चे को ठंड तो नहीं लग रहा, कि इस वजह से ये रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। तो हमेशा इस चीज़ को आप चेक कीजिए कि कहीं ये एसी के टेम्परेचर की वजह से तो नहीं। अगर ऐसा है तो अपने बच्चे का हैंड और उसका पैर, उसका स्टमक हमेशा टच करके देखिए। अगर ऐसा वो ठंडा महसूस होता है, बच्चे की बॉडी ठंडी है, तो तुरंत आप उसको या तो बंद कीजिए या उसको कपड़े और पहनाइए, उसको ब्लैंकेट में रखिए। मतलब वॉट एवर, जैसे भी आप अपने बच्चे को रखते हैं उसको कंफर्टेबल फील कराइए। और अगर उसको गर्मी लग रही है, ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो उधर पीछे बच्चों के इस तरफ बहुत पसीने आते हैं, तो आप कभी भी चेक कीजिएगा, उठा के देखिए। अगर बच्चे को पसीना आ रहा है तो प्लीज़ 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 उसकी वो प्रॉब्लम को भी सॉल्व कीजिए। अब नंबर 4
जो आता है वो होता है गैस। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं उनके साथ तो ये अधिकतर लगा ही रहता है। गैस बच्चों को इतनी बनती है, कुछ बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा गैस बनती है और वो बच्चे रोते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चल पाता कि हमारा बच्चा क्यों रो रहा है। तो गैस भी एक मेन कारण हो सकती है आपके बच्चे को इरिटेट करने में, बच्चे के रोने में। ये मेन रोल प्ले कर सकती है गैस। तो अगर आपके बच्चे को गैस है तो उसके लिए आप अपने बच्चे के पेट पर हींग का पेस्ट लगाएं और उसको एक्सरसाइज कराएं। बच्चे को एक्सरसाइज कैसे होती है, उसके पैरों को चलाएं, उसके पैरों को ऐसे ऐसे करें, साइकिलिंग कराएं और उसके पेट की मसाज करें, उसके आसपास के पेट के हिस्से की मसाज करें। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसे हम बड़े लोगों को भी गैस हो जाती है तो हम लोग भी बाहर घूमने जाते हैं, इनो पीते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो बच्चों को भी मेडिसिन दी जाती है। तो आप अपने डॉक्टर से वो मेडिसिन लिखवा सकते हैं कि गैस की कौन सी मेडिसिन होती है। ये मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। 5th पॉइंट होता है, डाइपर से ही रिलेटेड है वो भी, डाइपर रैश, रेडनेस। कहीं आपके बच्चे को डाइपर रैश तो नहीं हो गया है, डाइपर की वजह से वो इरिटेट तो नहीं हो रहा है। बहुत से पेरेंट्स होते हैं डाइपर लगाते रहते हैं, वो उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि वहाँ पे रेड रेड हो रहा है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ऐसा नहीं कीजिए। बच्चे की अगर रेडनेस आपको दिखाई दे रही है तो तुरंत डाइपर लगाना बंद कर दीजिए, फिर एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर आपके बच्चे के रैश हो रहे हैं तो वो उसको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, बहुत इरिटेटिंग होता है, बहुत बच्चे मतलब डिस्कम्फर्ट में रहेंगे, उनको रोना आएगा, वो रोते ही रहेंगे। तो आप उस चीज़ पे क्या कर सकते हैं, आप रैश क्रीम आती हैं, बहुत सारी कंपनीज की अलग अलग रैश क्रीम आती हैं, तो आप अपने बच्चे को वहाँ पर रैश क्रीम अप्लाई कीजिए। और मैं अपने बेबी को हिमालय की रैश क्रीम लगाती हूँ, तो आपको जौन सी भी अच्छी लगे आप वो वाली रैश क्रीम अपने बेबी के स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। और अब जो मेन नंबर 6 है वो है कोल्ड या कॉफ। मीन्स आपके बच्चे को कहीं आप ये चीज़ आपको पता चल जाएगी कि मेरे बच्चे को कोल्ड और कफ हो रहा है, पर अगर उसका रोना हो रहा है, वो रो रहा है, बहुत प्रॉब्लम में है, तो इसका सोल्यूशन आप ये देखिए कि कहीं आपके बच्चे की नोज़ जो है वो ब्लॉक तो नहीं है, उसको सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही, वो परेशान तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, या फिर उसकी नोज़ में नेज़ल ड्रॉप जो आती है, जो डॉक्टर्स हमें हमेशा प्रेस्क्राइब करते हैं कि आप अपने बच्चे के नोज़ में हमेशा 1 ड्रॉप आप इसको डालते रहिए आप हर 4 घंटे के अंदर। तो आप वो वाली ड्रॉप्स भी अपने बच्चे की नाक में डालिए। और होम रेमेडीज़ भी आप कर सकते हैं, जो घर के घरेलू देसी नुस्खे होते हैं उन पर भी मैं वीडियोस करूँगी जल्दी, तो वो भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप अदर यूट्यूब चैनल से उनको सर्च करके आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। जो नंबर 7 पॉइंट है वो है फीवर या किसी प्रकार का इन्फेक्शन। आपके बच्चे को अगर फीवर है तो आप तुरंत अपने घर में थर्मोमीटर रखिए। हमेशा जो न्यूली मॉमीज होती हैं वो हमेशा कुछ चीज़ें अपने घर के अंदर, बेसिक चीज़ें हमेशा रखिए, क्योंकि थर्मोमीटर एक बहुत ज़रूरी है। बच्चे को कभी भी फीवर आ जाता है, जैसे ही वेदर चेंज हुआ, जैसे ही बच्चे ने इधर से उधर ट्रैवल किया, कुछ भी हुआ मतलब, तो आपके बच्चों को फीवर आना या कुछ भी तो वो बहुत नॉर्मल है। या अगर किसी प्रकार का आपके बच्चे को इन्फेक्शन हो गया, यूरिन इन्फेक्शन है, तो बच्चा बोल तो पाता नहीं, स्पेशली जो गर्ल्स होती हैं उनको तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं यूरिन इन्फेक्शन होने के। तो आप हमेशा ये चीज़ चेक कीजिए कि आपके बच्चे को किसी तरह की इस तरह से फीवर या इन्फेक्शन की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है तो तुरंत उसमें डिले मत कीजिए, किसी की राय मत लीजिए, तुरंत अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जो 8 पॉइंट है ये ज़रूर आपको हेल्प करेगा। 8 पॉइंट होता है बच्चा आपके पास आना चाहता है। मीन्स जो बच्चा होता है कभी कभी वो बच्चे सोते रहते हैं, सारा दिन लेटे रहते हैं, सोते रहते हैं, और दूध पिया फिर सो गए, खेले थोड़ी देर फिर सो गए, पर वो लोग अपनी मम्मी की गोदी को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। बहुत मतलब वो रोने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि उनको अपनी मम्मा के पास आना है या फिर अपने पापा की गोदी में आना है। और बच्चों को तो ये तो हमारे बड़े बूढ़े सभी बताते हैं कि बच्चा तो माँ को एकदम ही पता कर जाता है कि ये हमारी मम्मा है, ये इसकी वो में हम रहे हैं। वो तो एक अलग ही अटैचमेंट होती है बच्चे की। तो जब भी आप हमेशा अभी देखिए, अगर कोई सा भी जो मैंने आपको अभी तक टिप्स बताए, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा तो ये ज़रूर आपके लिए काम करेगा। बच्चा आपकी गोदी में आकर चुप हो जाएगा। मेरे साथ बहुत बार होता है, मेरा बेटा रोता है, उसको कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको सीधे गोद में लेती हूँ और उसको
थोड़ा सा झूला टाइप झुलाती हूँ, अपने बच्चे को गोद में लेकर उसको प्यार करती हूँ, वो बिल्कुल चुप हो जाता है, वो आराम से इधर उधर देखने लगता है, पूरा खुश रहता है वो। तो आप भी ये उपाय करके देख सकते हैं, ये टिप आप बिल्कुल फॉलो कीजिए, ये ज़रूर वर्क करेगी अगर आपका बच्चा पहले पॉइंट से बिल्कुल ठीक है तो। और बच्चों को गोदी में आना और माँ के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप उस चीज़ को बिल्कुल भी मतलब अवॉइड ना करें, बच्चे को गोद में ज़रूर लिया करें, अपने से लगा कर रखा करें। और फिर हमारे पास जो हमारा 9th पॉइंट हो सकता है वो है ड्यू टू ट्रैवलिंग। जब ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ये जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं ज़्यादातर उन मॉमीज़, वो हमेशा इस पॉइंट को हमेशा अपने माइंड में रखें, हमेशा अपने ध्यान में, अपनी नॉलेज में रखें कि जब भी आप ट्रैवल करते हैं, इवन बड़े भी, हम लोग भी ट्रैवल, हम लोग भी बहुत शाम तक आते आते, हमने सुबह से जर्नी स्टार्ट की और नाइट तक आते आते हम लोग बहुत इरिटेटिव हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। उस टाइम मन करता है कि हम सो जाएं, हम आराम करें। तो बच्चे तो बहुत नाजुक होते हैं, बहुत मतलब उनके साथ तो बहुत बड़ी बात है अगर ये वो डिस्कम्फर्ट में आ गए हैं। तो हमेशा याद रखिए, अगर आपने ट्रैवलिंग की है, आप एक सिटी से दूसरी सिटी या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल किया, आपने लॉन्ग जर्नी की है या शॉर्ट जर्नी भी की है, तो आपका बच्चे के जो टाइमिंग्स हैं वो सब कुछ खराब हो जाते हैं उस दिन के। वो बच्चा बहुत रोने लगता है, बहुत परेशान होता है, आपको लगता है कि अरे इसको तो दूध भी पिला दिया, डायपर भी चेंज कर दिया, सब कुछ कर दिया, ये फिर भी रोई जा रहा है, पेट भी इसका टाइट नहीं है, पेट भी ठीक है। पर आप ये चीज़ देखेंगे, उसका शेड्यूल खराब हो गया है। उसको जो आराम पूरा दिन वो बेड पे लेटता है, झूला झूलता है और स्ट्रोलर में घूमता है, वो कुछ भी उसको एक साथ एक्टिविटी में, वो सिर्फ एक गोदी में या कैरी बैग के अंदर, कैरियर बैग जो हम लोग बेबीज़ के लिए लेते हैं उसके अंदर वो बस घूम रहा है, जा रहा है। वो कितना इरिटेटिंग हो जाता है उसके लिए, उसकी नींद उचट जाती है, उसकी नींद खराब हो जाती है। तो ऐसा अगर अब तक कभी सिचुएशन हो तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताऊंगी। अपने बच्चे को आप जहाँ पर भी हैं, आप अपने बच्चे को एक बार वॉक पे ले जाइए, मतलब उसको गाड़ी में ड्राइव पे ले जाइए, या आपके पास टू व्हीलर्स है, स्कूटी या बाइक है, कुछ भी, तो आप उसको उस पर एक बार राउंड लगवाइए। डेफिनेटली ये वर्क करेगा आपके लिए। आपका बच्चा बाहर घूम के हमेशा बिल्कुल आराम से सो जाएगा। अगर वो घर के अंदर परेशान है तो खुली हवा में सांस लेगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा। और जो हमारा लास्ट और बहुत ही मतलब होता है अक्सर ये, वो है 10th पॉइंट हमारा, सोते सोते बच्चे डर जाते हैं। यस, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। बच्चे बहुत बार सोते हुए डर जाते हैं और वो एकदम अचानक से उठते हैं और रोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोगों को सबको बहुत पीसफुली सोने की आदत होती है, पर जो न्यूली मॉमीज होती हैं वो हमेशा याद रखिए कि बच्चों के रूम में कभी भी अंधेरा मत कीजिए। जब अगर आप रूम बंद कर देंगे, बिल्कुल वहाँ पे साइलेंस ही हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मतलब अंधेरा और ऐसा कुछ होगा, तो बच्चे जब एकदम उठते हैं तो वो डर जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। हमेशा बच्चे के रूम में एक छोटी सी लाइट, डिम लाइट या टेबल लैम्प, मतलब कुछ भी इस तरह का अपने बच्चे के रूम में हमेशा रखिए और उसको ऑन करके रखिए। और अगर ऐसा है, और कई बार ऐसा भी बोलते हैं कि बच्चा कुछ मतलब सपना देख लेता है या कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है तो भी वो डर जाता है, तो उसके लिए हमारी दादी नानी के नुस्खे भी होते हैं हमारे पास, हर घर में होते हैं, हर कोई उसको फॉलो करता है। कि एक छोटा सा नाइफ आता है, वो उसके बेड के नीचे आप रख दीजिए, उसके सराने के नीचे रख दीजिए, या फिर सरसों की पोटली उसके आसपास रख दीजिए बना के। तो ये कुछ होती हैं ट्रिक्स, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैंने अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर किया है और ये मेरे लिए तो मैजिक है और ज़रूर वर्क करती है, हमेशा वर्क करती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, स्पेशली विद न्यू मॉमीज और एक्सपेक्टिंग मदर्स। थैंक यू, बाय बाय।